हम लोग देखते हैं 2.1 का सभी प्रश्न और आसानी से समझ लेंगे हम लोग। इससे पहले जो भी वीडियो बनाए थे उसका बेसिक वीडियो अलग से बनाए थे, उसके बाद से हम उसका क्वेश्चन हल करते थे, लेकिन इस बार दोनों साथ में, बेसिक वीडियो और हल भी दोनों एक साथ में है। 2 अध्याय का हम लोग 2.1 देखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन। हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 2 अध्याय का, ये 10वीं क्लास का दूसरा अध्याय हम लोग यानी दूसरा अध्याय हम चालू कर रहे हैं, जिसका नाम बहुपद। लेकिन दूसरा अध्याय चालू करने से पहले हम लोग उसके परिचय को देखेंगे और साथ ही एक बहुत ही रोमांचक और बहुत ही छोटी बातें पढ़ेंगे और देखेंगे, इससे सीख लेंगे हम लोग, जो बहुत ही मोटिवेट करता है। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर आपको सीखने की भूख है ना, तो निश्चित ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें, यानी हर रोज नया नया सीखेंगे हम लोग, और इसी प्रकार हम लोग आगे सीख रहे हैं। और बहुपद सीखने से पहले, यानी 10वीं अध्याय को सीखने से पहले कुछ हम लोग देखते हैं पुराने अध्याय में हम लोग क्या सीखे थे। तो हम लोग 6th क्लास में हम देखे थे इसी का बीजगणित का कहने का मतलब उसमें सीखे थे छोटी छोटी बातें, बीजगणित क्या होता है। उसके बाद से 7th में पढ़े थे सरल समीकरण, यानी सरल मैंने छोटा छोटा समीकरण देखे थे और उसको समझे थे। फिर 8वीं में पढ़े थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक चर होगा उसमें, यानी चर। अच्छा, चर हमको समझा दे बाबू, चर किसे कहते हैं? चर साथ में आता है बाबू अचर। चर क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदलता रहे। जिसका मान हमेशा बदलता रहे उसे चर कहते हैं। जो हमेशा का हो, स्थिर हो, उसे हम लोग अचर कहते हैं। जैसे चर हम बोले बाबू एक्स, तो एक्स का मान देखिए कभी 8 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी 20 आएगा, कभी कुछ आएगा। लेकिन वही अचर राशि की बात किया जाए, जैसे 8, कभी भी ध्यान से देखे होंगे बाबू, तो 8 को आप दूसरा अंक कुछ नहीं पढ़े होंगे। 8 को सिर्फ 8 ही पढ़ते हैं, 8 को 5 नहीं पढ़ सकते हैं, 8 को 20 नहीं पढ़ सकते हैं, या कभी 8 का मान कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक्स का मान हम लोग को कभी शून्य आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ होता है। तो वही हम बात कर रहे हैं, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। अभी हम इसमें समझेंगे एग्जाम्पल में कि एक चर रैखिक समीकरण क्या है। और उसके बाद से 9th क्लास में आया था बहुपद। जो बहुपद हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको बढ़िया से समझना पड़ेगा बाबू, तब जाकर के बढ़िया समझ में आएगा। बहुपद का इंग्लिश होता है पोलिनोमियल्स। आखिर होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें चरों के घातांक यानी घात सदैव पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हो। जैसे चरों की संख्या की बात की जाए और चरों की घात किया जाए, तो यही चरों की घात, यानी चर की घात। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ बातें समझा रहे हैं, हम x³ + 2x, तो इसमें चर कौन है? तो x। इसका घात कितना है? 3 और 2x। अच्छा, बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर और अचर दोनों मिलकर रहता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे ये सभी बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। अब बहुपद कहते किसे हैं, उसको समझने के लिए कुछ परिभाषा है, सिंपल सा है। वही बात ये समझा रहे हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो, यानी पावर जो है ना, यानी घात हो या डिग्री हो, वो हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे इसका घात कितना है? तो 3 है, और 3 और यहाँ पे है 1, तो दोनों पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। ये भी x का पावर है 2, y का पावर है 1, इसीलिए बहुपद है। इसमें अचर राशि नहीं देखना है कि क्या है, बस हम लोग को चर देखना है कि उसका घात क्या होना चाहिए बाबू। बहुत अच्छे से बता रहे बाबू कि चर क्या होना चाहिए, उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। फिर आता है 1 - 2x, तो x का घात कितना है? 1। लेकिन यहां पर ध्यान से देखा जाए तो x नीचे है, तो जब ऊपर जाएगा पलटेगा
तो इसका पावर हो जाएगा x का पावर -1, जिस कारण ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद था, ये बहुपद है कि नहीं है? ये भी बहुपद नहीं है। कारण क्या है? अगर x का पावर यदि रूट में हो, यानी रूट में हो कोई x, तो उसका पावर होता है 1/2। यानी यहाँ पर इसका पावर कितना है? पावर में 1/2, और 1/2 परिमेय संख्या तब होता है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक उसी प्रकार देखा जाए ये वाला, ये भी संख्या हम लोग का यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 1, इसलिए यह क्या है बाबू? हम लोग का बहुपद है। अब देखा जाए चरों की संख्या और बहुपद की घात। कहने का मतलब बहुपद दो तरीका होता है। सबसे पहले देखिए चरों की संख्या, इसमें चर कितने हैं? तो 1 है। सिर्फ क्या है? x, यानी इसमें चर कितने था? 1। इसमें चर कितने हैं? एक x एक y, यानी कहने का मतलब 2 चर है। इसमें एक x है, ये तो बहुपद है ही नहीं, तो उसका चर देखना ही नहीं है, इसमें नहीं देखना है। इसमें 2 चर है। अब बात हुआ कि घात क्या है? घात, बहुपद की घात। तो घात क्या होता है? अधिकतम घात को हम लोग कहते हैं उस बहुपद का घात। जैसे इसमें x का पावर अधिकतम क्या था? घात 3 था, इसलिए इसका जो घात होगा ना, घात वह 3 होगा। इसका घात, इसमें 1 है, ये 2 है, इसलिए इसका घात हो जाएगा 2, इसका घात हो जाएगा 1, इसका घात तो देखेंगे नहीं, इसका भी नहीं देखेंगे, और इसमें पूरा का घात अधिकतम कितना है? तो 2 है। लेकिन वही सवाल दे दिया जाए, x का पावर 3 और y का पावर 2 प्लस 5x। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें x का चर यानी चर का घात कितना है, तो आप कमेंट में कीजिए, बताइए कि इसका घात कितना है। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। अब हम देखते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। बहुपद के प्रकार ऐसे बात की जाए तो बहुत होंगे, अनेक होंगे। एक तो होगा बाबू चर की संख्या के आधार पर, दूसरा होगा घात के आधार पर। चर की संख्या के आधार पर अनेक हो जाएगा। एक होगा एक चर वाला बहुपद, दूसरा हो जाए 2 चर वाला बहुपद, तीसरा हो जाए 3 चर वाला बहुपद। जैसे एक चर वाला बहुपद का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर हो। जैसे यह वाला संख्या है, इसमें सिर्फ एक चर है, वो भी क्या है? सिर्फ x है। अब दूसरा बात किया जाए 2 चर वाला, जिसमें 2 चर हो, जिसमें 2x प्लस 5y प्लस कुछ अन्य लिखा जाए संख्या, इसमें 2 चर है, एक x है, एक y है। 3 चर वाला यानी इसमें 3 गो चर होगा, 2x ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7z। इसमें 3 होगा, ये होगा 3 चर वाला बहुपद। उसी प्रकार घात के आधार पर पहला हो जाएगा रैखिक, दूसरा हो जाएगा द्विघात, तीसरा हो जाएगा त्रिघात। यानी जिसका घात क्या हो? 1 हो, उसे कहेंगे हम लोग रैखिक। जैसे इसका घात कितना था? 3, तो इसलिए हो जाएगा ये त्रिघात। इसका घात देखें हम लोग अधिकतम 2 था, इसलिए हो जाएगा द्विघात। लेकिन इसका नाम क्या हुआ? इन दोनों को साथ में लेकर चला जाए तो इसको कहेंगे 2 चर वाला द्विघात समीकरण। 2 चर वाला द्विघात समीकरण। ये क्या है? एक चर वाला, क्योंकि एगो है, और एक चर वाला है, घात 1 है, घात 1 होता है तो रैखिक हो जाएगा। यानी एक चर वाला रैखिक बहुपद। अगर पावर 3 होगा कब? जब पावर यानी 3 हो, जैसे यहाँ पे 3 है, पावर 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है। और इसमें कितने चर हैं? तो 1 चर। कहने का मतलब साथ में दोनों लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे एक चर वाला त्रिघात बहुपद। यानी कहने का मतलब हम लोग बहुपद का प्रकार भी देख ली। जैसे हम बात किया जाए बाबू कि 7x² प्लस 8y² प्लस 9 कोई बहुपद है, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा, सबसे पहले इसमें तो 2 चर है। अब पावर भी देखिए तो अधिकतम यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 चर वाले द्विघात बहुपद होगा। अच्छा, बहुपद और समीकरण में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आपको जानना है समीकरण किसे कहते हैं तो 2.2 को हम लोग देखेंगे, उसमें जानेंगे समीकरण। और हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? तो 9th में पढ़ चुके थे कि शून्यक क्या होता है।
शून्य। अगर ध्यान से देखिए बाबू, 2.2 में ही हम लोग शून्य देखेंगे, लेकिन शून्य थोड़ा बता दें। जैसे यहाँ पे कोई एक संख्या ले लें, जैसे इसका शून्य का होगा। शून्य का मतलब हुआ कि x का मान क्या रखा जाए कि इसका ओवरऑल पूरा का आंसर हो जाएगा हम लोग का शून्य। x का मान आखिर क्या रखा जाए, तो x का मान क्या रखा जाए कि इसका मान शून्य आएगा, तो हम लोग रखेंगे 1/2। 1/2 रखा जाए क्या आएगा, देखिए बाबू, 1 माइनस 2 गुणे 1/2, तो 2 कट गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू शून्य। यानी x का आंसर क्या आया हम लोग का 1/2 अगर रखेंगे तो इसका आंसर शून्य आएगा, यानी इसका शून्य कितना है तो 1/2 है। अब हम लोग देखते हैं 2.1 का सभी प्रश्न, और आसानी से समझ लेंगे हम लोग। 2 अध्याय का हम लोग 2.1 देखेंगे, तो उसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे यानी आकृति 2.10 यानी 10 में, यानी दूसरा अध्याय का 10वां आकृति में दिया है। ग्राफ प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हम लोग को px के शून्य ज्ञात करना है। px के शून्य ज्ञात करना, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है, वो भी px का। तो px का शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझिए पहले ध्यान पूर्वक। px का शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे कि x अक्ष पर कितना बार काटा है, यानी कितना बार प्रतिच्छेद किया है। x अक्ष पर जितना बार प्रतिच्छेद करेगा ना, उतना ही उसका शून्य होता है। जैसे इस ग्राफ को देखा जाए तो हम लोग का यह है x अक्ष और यह है y अक्ष। अब शून्य को हम लोग अभी बताए थे कि जिसका मान क्या रखा जाए कि उसका आंसर शून्य आ जाए। एक और बात सुनिए, अगर रैखिक घात बहुपद होगा, यानी एक घात वाला बहुपद, उसका शून्य 1 होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात बहुपद का 3 होता है, चतुर्थ घात का शून्य 4 होता है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे px का शून्य कितना है। तो देखिए x अक्ष पर ये कितना बार काटा है, उतना ही उसका शून्य होगा। तो इसमें देख सकते हैं बाबू कि इसमें एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया है x अक्ष पर, यानी शून्यकों की संख्या कितना है, शून्य है, क्योंकि x अक्ष को किसी भी बिंदु पर, यानी कोई भी बिंदुओं पर या किसी भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब ये लाइन लिखे हैं सभी का आंसर के लिए, यहाँ पे बिंदुओं पर ये बनाए इसको देखने के लिए, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, ये कोई भी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं किया है x अक्ष को, इसलिए इसका शून्य की संख्या कितना है, शून्य है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, इसमें x अक्ष पर कितने जगह काटा है, देखो बाबू, एक जगह। तो क्या लिखेंगे हम लोग, शून्य की संख्या 1 है, क्योंकि x अक्ष को एक बिंदुओं पर, अब बिंदुओं तो नहीं होगा, बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए इसका शून्य कितना हुआ, समझ चुके हैं। अब इसमें देखेंगे x अक्ष पर कितना बार कटा है, तो 1 2 3, x अक्ष पर 3 बार काटा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि x अक्ष को 3 बिंदुओं पर, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगला देखा जाए बाबू, तो इसमें देखा जाए x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है, तो 1 और 2, x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद किया है, तो क्या लिखेगा, शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितना बाबू, 2 बिंदु पर। इस यहाँ पे देखिए x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, 1 2 3 4, x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितना है, 4 है, और 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। बस अंक थोड़ा सा चेंज करना है, बस कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब पूछा है बाबू यहाँ पे x अक्ष पर कितना बार काटा है, तो 1 2 3, 3 बार काटा है। अब बात हो सर आप काटा पर क्या प्रतिच्छेद किया है, अरे काटे तो r पर होगा, यानी वहां पे टच करना चाहिए। तो 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है या स्पर्श किया है की बात है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगर क्वेश्चन पूछता हम लोग का कि px का नहीं py का शून्य ज्ञात कीजिए, अब यहाँ पे लिया होगा y बराबर px और यहाँ पे मिलेगा x बराबर py,
यानी पी वाई का शून्य पूछे तो वाई अक्ष पर चेक करेंगे कितना बार काटा है। इसमें भी एक बार काटा है, इसमें भी वाई अक्ष पर एक बार काटा है। क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। अब हम मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।